हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, जिसके हेल्प से हम नेक्स्ट डे ट्रेड ले सकें और एक अच्छा इनकम भी जनरेट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें बहुत बहुत ही वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। इसकी वजह से हमें मार्केट में अप्स एंड डाउन्स भी बहुत देखने को मिल रहे हैं। और इस वोलेटिलिटी का सीधा एक ही कारण, मेजर मेजर जो कारण है वो मैं आपको बताता हूँ, जो कि है इलेक्शन। और अगर कोई भी एक पार्टी, भले ही वो एनडीए गवर्नमेंट हो या यूपीए गवर्नमेंट हो, अगर दोनों में से कोई भी पार्टी एक मेजॉरिटी के साथ आती है, मेजॉरिटी बनता है उनका, तो हमें और भी ज़्यादा निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या हर एक कोई भी स्टॉक्स में उछाल देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले अगर आपको अमित शाह का स्टेटमेंट याद होगा, तो उन्होंने भी यही बोला था कि 4 जून या 6 जून से पहले आप बाय करके रख लो, आपको एक अच्छा अप्रूव देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, किसी दूसरे के बात पे हमें उतना भरोसा करना नहीं चाहिए। चलिए, आप लोग का ये अपना पैसा है, इसलिए आप लोग इसको सतर्कता से यूज़ करें। किसी पर आँख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आप इसमें टेक्निकल्स देखिए, फंडामेंटल्स देखिए, प्लीज़ ये सब बातों से दूर रहें। तो हम इसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेंगे टेक्निकल के बेसिस पे, आज मार्केट को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल्स में हम देखेंगे, जो सबसे पहला चीज़ है, जो हम यूजुअली देखते हैं, वो मार्केट का ट्रेंड। मार्केट का ट्रेंड अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है। जो दूसरा चीज़ है, दूसरा चीज़ में हम देखेंगे मेजर जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वो कहाँ-कहाँ अवेलेबल है निफ्टी या बैंक निफ्टी के पास। तीसरा देखेंगे हम, इसमें इंडिकेटर का हेल्प लेंगे। इंडिकेटर का हेल्प भी फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी हो जाता है, और वो हमें थोड़ा एक क्लियर व्यू दे देता है, ठीक। और जो चौथा चीज़ हम देखेंगे, वो मार्केट में क्या चीज़ होता है, जो कैंडल, वो कैंडल बोलते हैं उसको, कैंडल। ये 4 चीज़ के बेसिस पे हम अपने मार्केट को एनालाइज़ करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे हमारा जो मेजर लेवल निकल के आ रहे हैं वो कौन-कौन से हैं। किस लेवल पे हम बाय कर सकते हैं या फिर किस लेवल पे हमें सेल करने का अपॉर्च्युनिटी मिलेगा। तो इन चारों को बारी-बारी करके देखते हैं। अगर आप पहले हम इसमें कैंडल्स का थोड़ा ध्यान दें। कैंडल्स क्या बताता है? कैंडल्स अगर आप पिछले 2-3 दिन का मार्केट का जो ट्रेंड है वो उसको देखिएगा। इसमें कैंडल, आप इस कैंडल को थोड़ा ऑब्ज़र्व करने की कोशिश कीजिए। इस कैंडल में ये इतना बड़ा शैडो बना, ये शैडो बना, ये शैडो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये शैडो ये इंडिकेट कर रहा है कि नीचे से जो बायर्स हैं वो ज़्यादा एग्रेसिवली बाय कर रहे हैं। यहाँ पर बाइंग हो रहा है हमें, और ये बाइंग की वजह से एक पहले तो गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में एक लो भी बना, और इस लो को बायर्स ने सरपास करके और मार्केट को ग्रीन में क्लोज़ करा दिया, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड हमें दिखा रहा है। यानी इस कैंडल के हेल्प से हमें एक चीज़ तो ये दिख गया कि जो मार्केट में अभी फ़िलहाल बाइंग ज़्यादा चल रहा है। इससे पहले आप यहाँ का भी ये भी कैंडल देखेंगे, इस कैंडल में भी आपको नीचे से रिजेक्शन मिलेगा। नीचे से रिजेक्शन मिला और मार्केट यहाँ क्लोज़ हुआ, यानी मार्केट टोटली ग्रीन में क्लोज़ हुआ। और नीचे से एक सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन भी हमें देखने को मिल रहा है, जिसको मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पर दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इसको थोड़ा गौर से कीजिएगा, यानी आप अगर इसके लो को, जो ये कैंडल बना, इसके लो को केवल टच कराइएगा। बस हम यहाँ क्या किए, हम इसके लो को टच किए, इसके लो से। बस इन दोनों को हम टच किए, और ये तीसरा आप देखेंगे, तीसरा यहाँ पर हमें ऑटोमैटिकली इसका जो लो है, ये टच होता हुआ दिख गया। यानी ये चीज़ को बोलते हैं हम लोग ट्रेंडिंग सपोर्ट। नीचे से हमें एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी मिल रहा है, और ऊपर हमारे पास ये 2 मेजर रेजिस्टेंस के लेवल भी दिख रहे हैं। ये रेजिस्टेंस लेवल है, और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में बता रखा है। आप जाकर एक बार उसको देख सकते हैं। अब ये एक, अगर आप गौर कीजिएगा तो ये एक डबल टॉप भी है। डबल टॉप की वजह से भी इसमें हमें एक फॉल देखने को मिला। रेजिस्टेंस प्लस डबल टॉप। नीचे हमारे पास सपोर्ट ये निकल कर आ रहा है। ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस ये लेवल है, और अगर आप देखेंगे तो ये लगभग अपनी इस रेजिस्टेंस के पास पहुँचने वाला है। और आप ये भी ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि 4 जून को हमारा इलेक्शन का रिज़ल्ट आने वाला है। अगर ये जो मार्केट है, मार्केट अगर हमारा यहाँ इस रेजिस्टेंस के लेवल के पास पहुँचता है, और हमें यहाँ पर एक अच्छा ग्रीन कैंडल दिखाता है। यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल दिखना चाहिए, जो इसको कट कर जाए, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर जाए। अभी इस ग्रीन कैंडल देखकर हमें कुछ ट्रेड नहीं लेना है। अभी इस ग्रीन कैंडल के पास हमें 2 चीज़ देखना पड़ेगा।
जो सबसे पहला है वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमें देखना पड़ेगा और दूसरा यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट का डाटा क्या बता रहा है। ये 2 चीज़ को देख के अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा इस लेवल का, इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिलेगा, तब हम यहाँ पे अपने कॉल साइड में एंट्री बनाएँगे। और फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में अब ज़्यादा गैप बचा नहीं है और हमारा जो रिज़ल्ट आने वाला है, उसके बेसिस पे हमें एक अपसाइड या डाउनसाइड में एक बड़ा मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए भी और वोलेटिलिटी भी ज़्यादा रहेगी, उस चीज़ को ध्यान रखते हुए भी आप अपना ट्रेड लें। अगर आप इंडिया विक्स की बात करें, तो विक्स भी अभी 20 प्लस है, जो कि ये भी एक साइन कर रहा है कि जितने भी प्रीमियम हैं, वो सारे प्रीमियम कॉस्टली हैं, सारे प्रीमियम महँगे हैं, तो बायर्स का इसमें थोड़ा-सा नुकसान देखने को मिल सकता है हमें। तो हम आते हैं इंट्राडे लेवल्स पर और देखेंगे कि हमारे पास कौन-कौन से लेवल्स अवेलेबल हैं और किस लेवल पे हमारा एक ट्रेड बन सकता है। इंट्राडे ले इंट्राडे लेवल्स के लिए हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ये जो एरिया है, यहाँ पर निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिलेगा। ये हुआ 15 मिनट का सप्लाई ज़ोन। सप्लाई ज़ोन और डिमांड ज़ोन और सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है। आप जाकर प्लीज़ एक बार उसको वॉच करें। और अभी ये अपने इस रेजिस्टेंस एरिया में एक यहाँ पर ज़ोन बनाया। यहाँ पर आकर ये स्टे किया और यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। ब्रेकआउट क्यों एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड है? क्योंकि नीचे से हमें एक हेवी बाइंग देखने को मिल रहा है। हेवी बाइंग और प्लस में रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक बहुत अच्छा वाला ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर हमारे पास एक ये जो लेवल है, जो कि निकल कर आता है समव्हेयर बिटवीन 22,550 से लेकर 22,600 के पास। बस ये एक लेवल हमारे पास रेजिस्टेंस है। अगर निफ्टी अगले दिन तो हमें यहाँ से नीचे से एक हेवी बाइंग भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पे रेजिस्टेंस। बाइंग यानी यहाँ पे बायर्स ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे हमें एक ज़ोन में भी मार्केट घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये इस ज़ोन में इसलिए फँसा हुआ है क्योंकि यहाँ पे जो सेलिंग किए होंगे, यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे, वो यहाँ से मार्केट में एक डाउनसाइड मोमेंट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे और सारा पैसा अपना यहाँ लगाएँगे। अगर इन सेलर्स को ये लग जाएगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, जितने भी सेलर हैं वो अपने पोजीशन को रिवर्स करेंगे और रिवर्स करेंगे, सेलर जितने थे वो हो जाएँगे बायर्स। सारे बाइंग करना शुरू करेंगे। एक तो बायर्स यहाँ से नीचे से आ रहे हैं और यहाँ भी बायर्स, यानी बायर्स का क्वांटिटी हो जाएगा ज़्यादा, फिर मार्केट में हमें यहाँ पर एक बूम देखने को मिलेगा, मार्केट आएगा। और ये जो लेवल है, ये 1 डे के टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये भी मैंने आप लोग को पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। आप जाकर इसको भी देखें। ये तो हो गया रेजिस्टेंस का बात। अगर मार्केट नीचे आता है, तो नीचे हमारे पास कौन-कौन से सपोर्ट अवेलेबल हैं, उस चीज़ को भी देख सकते हैं। तो मार्केट 22,050 का लेवल जो है, ये एक सपोर्ट का काम करेगा। इंट्राडे सपोर्ट 22,050 यानी अगर हम राउंड फिगर में ले लें, तो 22,000 का जो लेवल है, वो एक सपोर्ट का काम करेगा और उसके नीचे यहाँ पर मैंने आपको एक ट्रेंडिंग सपोर्ट भी बना दिया है। एक तो ये लेवल इसका सपोर्ट काम करेगा और यहाँ पे इसका ट्रेंडिंग सपोर्ट है। तो सपोर्ट 1 ईयर रहा और सपोर्ट 2 ईयर रहा। आप इन दोनों लेवल्स को मार्क करके रखिएगा अपने ट्रेडिंग सेटअप पर और देखते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या होता है। इसी के बेसिस पे आपका ट्रेड बनेगा। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर और बैंक निफ्टी को थोड़ा देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म कर सकता है। उसके पास मेरे कौन-कौन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अवेलेबल है। निफ्टी के चार्ट पर बैंक निफ्टी का हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर चार्ट को ओपन कर रखा है। 1 डे के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, तो ये तो एक नीचे से मैं आप लोग अगर हमारे वीडियो रेगुलरली देखते होंगे, तो मैंने उसमें बताया है कि ये जो ग्रीन कलर का ज़ोन बनाया है मैंने, ये है इसके वीकली टाइम फ्रेम का सपोर्ट ज़ोन। वीकली टाइम फ्रेम का ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मार्केट इसके नीचे ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे उसको अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है और मार्केट यहाँ से हमें बार-बार ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है। अब हम डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर मार्केट को देखेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम पर भी हमें एक और भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। उसको हम थोड़ा-सा मार्क कर लेते हैं। हम इसके लो से अगर इसके दूसरे लो को हम थोड़ा-सा टच करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी हमें एक ये सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट ये रहा, तीसरा सपोर्ट ये रहा, चौथा सपोर्ट ये रहा, पाँचवा सपोर्ट ये रहा, छठा सपोर्ट ये रहा। तो नीचे से हमें एक कंटीन्यूअस सपोर्ट और भी मिलता हुआ जा रहा है बैंक निफ्टी की तरफ।
बैंक निफ्टी में करंटली ये लेवल एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये इसके डेली सप्लाई ज़ोन में आ रहा है। डेली सप्लाई ज़ोन का वीडियो भी मैंने अपने प्लेलिस्ट में बना दिया है, जाकर आप उसको एक बार देख सकते हैं। और निफ्टी सॉरी और बैंक निफ्टी का और निफ्टी का जो प्रीवियस शनिवार को जो स्पेशल ट्रेडिंग सेशन था, उसमें कुछ ज़्यादा ही वोलेटिलिटी देखने को मिली और ओवरऑल मार्केट 83 पॉइंट पॉजिटिव रहा। देखिए, जो ये लेवल निकल कर आ रहा था, ये लेवल एक ये लेवल एक बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस का काम करेगा और ये इस लेवल को भी ब्रेक करने के लिए हमारे पास यहाँ 2 चीज़ चाहिए। एक तो कैंडल भी थोड़ा-सा तगड़ा होना चाहिए। ये टाइम फ्रेम पर कैंडल यहाँ पे ग्रीन कैंडल हो और इस ग्रीन कैंडल के साथ-साथ इसमें भी वही 2 चीज़ चाहिए जो मैंने निफ्टी में बोला, जो कि पहला निकल कर आता है वॉल्यूम और दूसरा ओपन इंटरेस्ट का डाटा। अगर ये दोनों चीज़ यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, फिर से हमें यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और नीचे ये सपोर्ट मैंने बना दिया। 2 चीज़ तो ऑलरेडी हमारे पास आ गए, एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस। अब हमें इंट्राडे लेवल्स चाहिए, इंट्राडे लेवल्स के लिए हम आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे, तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहा है निफ्टी जैसा। इसमें भी बैंक निफ्टी में भी ये जो लेवल है, अगर आप इसको मैं एक लाइन ड्रॉ करूँ, इस लेवल के पास बैंक निफ्टी के पास रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को नीचे से बायर्स जो हैं, बाइंग करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अब ऊपर एक यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। क्यों? क्योंकि ये लेवल डेली सप्लाई ज़ोन के अंदर आ रहा था। डेली सप्लाई ज़ोन एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अगर ये लेवल यहाँ ब्रेक हो जाता है, तो हमें फर्दर यहाँ पर कॉल बाय करने के लिए अपॉर्च्युनिटी मिलेगा और नीचे का जो सपोर्ट है, वो हम सपोर्ट थोड़ा देख लेते हैं। एक तो सपोर्ट मैंने ये बना दिया है, इसको हम सपोर्ट 2 बोल देते हैं और एक सपोर्ट निफ्टी के पास बैंक निफ्टी के पास यहाँ रहेगा, जो कि निकल कर आता है समवेयर बिटवीन 47,400 के पास। तो ये 2 लेवल्स बैंक निफ्टी में भी अगले दिन हमारे बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी लेकर आएँगे। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।